लगती हैं और मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा देती है ये। अभी भी समय है, बता दे मारुति कहाँ है, बता। नहीं बताएगी? तूने मारुति को कहाँ छुपा कर रखा है? नहीं बताएगी? तो ये ले। बता दे मारुति कहाँ है, बोल। नहीं बताएगी तो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोल। अच्छा, तो इस पीड़ा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तुझ पर? तू हमें नहीं जानती। कुंद्रा नाम है मेरा, कुंद्रा। नर्क में यमलोक भी इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी हम देते हैं। यदि मेरी यातनाओं से तू मर भी गई तो भी मैं तेरी आत्मा को बाहर निकाल कर पूछूंगी, कहाँ है मारुति? हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मारुति को दिए अपने वचन को निभा सकूं। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। ये तो यातनाओं के पराकाष्ठा है। धर्म पथ पर चलने वाली मेरी भक्तशबरी कष्ट में है। हमें ही कुछ करना होगा।
श्रीरथसुन्दरं पटपीतमानहु तडितरुचिशुचि नवमि जनकसुतावरं नवमि जनकसुतावरम्। ओ मंगल भवन अमंगल सच्चे भक्त के कष्टों का हरण भगवान को करना ही पड़ता है। सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं और विलम्ब नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर जाना ही होगा। इन पहरेदारों से युद्ध करना पड़ा तो भी करूंगा। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यमदेव से मिलना ही है। मैं आप दोनों से अंतिम बार कह रहा हूँ, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। इतना नन्हा बालक हम यमदूतों को धमकाता है। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। अब भी संभल जाओ, मुझे भीतर जाने दो। बस, बहुत हो चुका है हठी बालक। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। कोई बहुत बड़ा मायावी बालक है। यमदूतों, द्वार पर आ जाओ। नारायण नारायण, तुम लोग नहीं जानते तुम किन्हें मारने जा रहे हो। यमदेव रक्षा कीजिए। क्षमा करें यमदेव, आपके दूत हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। हमने बहुत विनती की, किंतु ये नहीं मान रहे थे। हनुमान, ये सभी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। बोलिए, क्या काम है मुझसे? यमदेव, मुझे पितृलोक जाना है। पितृलोक का रास्ता यमलोक से है। आप हमें
यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, कोई भी प्राणी शरीर के साथ यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यमदेव, देह त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है यमलोक में प्रवेश करने का? हनुमान, आप तो रुद्रांश हैं। यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये विधि का विधान है कि कोई भी प्राणी आत्मरूप में ही यमलोक में प्रवेश कर सकता है। और इस समय आप पृथ्वी लोक के प्राणी की भांति यहाँ आए हैं। यदि यही विधान है तो हम इस विधान के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। परंतु शरीर त्यागने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा हनुमान, कि शरीर के साथ आपको मिली हुई शक्तियां यहीं रह जाएंगी। आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है यमदेव, हम अपनी शक्तियां भी यहीं छोड़ देंगे। अब आप हमें बताइए कि हम अपने देह का त्याग कैसे कर सकते हैं? हनुमान, मैं आपको क्या बताऊं? आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप तो योगियों के शिरोमणि हैं। इस पूरी सृष्टि में आपसे बड़ी समाधि कोई नहीं ले सकता हनुमान। ठीक है यमदेव, हम ध्यान योग द्वारा अपनी आत्मा को देह से अलग करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। गंधर्वराज, वो देखिए प्रभु की लीला। अब वे ध्यान योग के द्वारा समाधि ले रहे हैं, फिर वे आत्मा रूप में सर्वत्र विचरण कर सकेंगे। नारायण नारायण। तुम्हारा चेहरा उतरावा क्यों है? महाराज, ऐसी विचित्र स्त्री हमने अपने जीवन में पहली बार देखी है।
हमने उसे सब तरह की यातना दे दी, लेकिन उस स्त्री पर किसी तरह की यातना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर की बनी हुई हो। वो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रहती है। कुंद्रा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आज पहली बार तुम विफल हुई हो। क्षमा करें महाराज, किंतु सत्य यही है। अब हमारे पास सिर्फ उसे मृत्यु देने के अलावा कोई यातना शेष नहीं बची है। और यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे मृत्यु दे दी जाए। बस! वो एक स्त्री है, इसके कारण वो अभी तक जीवित है। यदि उसने मारुति का पता नहीं बताया तो उसे मरना होगा, और हम स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। ऐसे मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं होता, और जिन्हें मृत्यु से भय नहीं होता, मृत्यु उनसे भयभीत होती है। सत्य कहा स्वामी। और फिर जिसके घट में आप बसे हो उसका तो अहित हो ही नहीं सकता। देखिए प्रभु, आपकी भक्त शबरी इतने कष्ट में होकर भी अंतर्मन से आप ही का नाम जप रही है। श्री राम श्री राम, जय जय राम। देवी, शबरी हमारी अनन्य भक्त है। वो ये सब मारुति के लिए कर रही है, और उनके गुरु का भी यही आदेश है। एक शिष्य के लिए गुरु के आदेश से बढ़कर कुछ नहीं होता। किंतु स्वामी, क्या मारुति को उनकी कष्टों का, उनकी दशा का ज्ञान है? हाँ देवी, मारुति को सब ज्ञात है। वो भी एक महान उद्देश्य के कारण इतने कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने तो देह त्यागने का निश्चय भी कर लिया है। देखिए, वे समाधि लगाकर बैठ गए हैं। देवराज, यदि मारुति ने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनकी सारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तब क्या वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे? हाँ देवराज, देवताओं की दी हुई शक्तियों के बल पर मारुति किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है, परंतु शक्तिहीन होकर पृथ्वीलोक और यमलोक की विषमताओं का कैसे सामना कर पाएंगे वो? हम भी इसी चिंता में हैं देवों। किंतु हनुमान देह के साथ यमलोक नहीं पहुंच सकता है।
यमदेव, अब आप मुझे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दें। आइए हनुमान, यमलोक में आपका स्वागत है। क्यों दूत, क्या समाचार लाए हो किष्किंधा से? मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? मेरी जिह्वा मेरा साथ नहीं दे रही है। संदेश जो भी हो, निसंकोच कहो। महाराज केसरी को महाराज बाली का सादर प्रणाम। हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक अप्रिय घटना घट गई है। कल रात्रि से मारुति कहीं लुप्त हो गया है। किंतु आप चिंता ना करें, हमने एक स्त्री को पकड़ लिया है। उसे मारुति के बारे में ज्ञात है। उसी ने मारुति को कहीं भेजा है। हम कैसे भी करके सच जान लेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने प्राणों पर खेलकर मारुति को वापस अवश्य लाएंगे। वही हुआ ना जिसका मुझे प्रारंभ से भय था। अरे मारुति पर संकट पहले भी आया करते थे, किंतु हम सब मिलकर उसकी रक्षा कर लिया करते थे। कुंजर जी, शांत हो जाइए। मारुति जहां भी होगा कुशल से होगा। हमारे पास रहते हुए भी मारुति पे अनेकों संकट आए, किंतु उन संकटों का सामना मारुति ने स्वयं ही किया है। किंतु ये चिंता का विषय तो है ही महाबली काका। मारुति ने कितनी भी वीरता से संकटों का सामना किया हो, किंतु वो है तो बच्चा ही ना। यही तो हम भी कह रहे हैं पुत्र। पता नहीं पुत्र मारुति कहाँ होगा, और वो स्त्री है कौन? किंतु सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है कि इन सभी बातों को हमें अंजना को बताना चाहिए या नहीं। अंजना का स्वास्थ्य तो पहले से ही ठीक नहीं है जामन जी, और कहीं उसे इस बात का पता चल गया तो हमें भय है कि इसकी हालत और बिगड़ न जाए। अब अंजना के पास और अधिक बिगड़ने के लिए रह ही क्या गया है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, उसे ज्ञात होना ही चाहिए। प्रभु को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे ले जा सकता है? सबने पाप कर्म किए, उन्हीं का दंड मिल रहा है तुम्हें। तुमने
औरों को दुख दिए होंगे, इसीलिए तुम सबको यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। रुक जाओ बालक। तुम हम यमदूतों से बचकर जाना चाहते हो, किंतु मैं इस द्वार का रक्षक हूं। मेरी अनुमति के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। मुझे पितृलोक जाना है। अवश्य ही तुम कोई बुरी आत्मा हो, अपने कर्मों के दंड से बचना चाहते हो। अभी तुम्हारे पाप देखता हूं। मुझे नील कमल के दर्शन हुए, जिसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक पाप ही नहीं किया। तुम्हें कोई दंड ही नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं आगे जा सकता हूँ? अभी नहीं। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न ही तुम्हारे मन की शुद्धता की परख करेंगे। स्वर्ग कहां है? माता पिता के चरणों में ही। मनुष्य का जीवन कब अर्थहीन हो जाता है? जब उस मनुष्य को संसार में कोई भी प्रेम ना करे। इस संसार में कौन सुखी है? एक बच्चा या फिर वो मनुष्य जिसका कोई शत्रु नहीं है। बालक, तुम मन और आत्मा से पूर्णतः पवित्र हो, अतः तुम आगे जा सकते हो। मारुति मेरे लाल, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, चलो अब तुम सो जाओ। हाँ, चलो। चलो अब सो भी जाओ। क्या? अच्छा, बहुत दिन से लोरी नहीं सुनी तुमने? ठीक है, आज मैं तुम्हें लोरी गाकर ही सुलाती हूँ। हाँ? तू तो सो जा मारे वीर, बलाइया लेवे जमुना के तीर। तू तो सो जा मारे वीर, बलाइया जमुना के तीर। निंदिया आवे घड़ी घड़ी, फूल बिखेरे गली गली। तू तो सो जा मारे
नदिया के तीर तू सो जा मारे वीर। क्या कहे इस माँ से जो अपने पुत्र के भ्रम में सिंहासन को लोरी गा के सुना रही है। ए धरती, तू हट क्यों नहीं गई माँ की पीड़ा से? ए आकाश, तू बरस क्यों नहीं पड़ा माँ की पीड़ा को देखकर? क्यों नहीं अपने आंसुओं से संसार को डुबो देता? अब और सहा नहीं जाता। केसरी, हिम्मत रखो पुत्र। जामुन जी, देखिए आप एक काम कीजिए, इसी समय किष्किंधा चले जाइए। पुत्र केसरी को तो भेज नहीं सकते, यहाँ अंजना को भी संभालना होगा। आप जाकर मारुति को ढूंढिए। जाइए जामुन जी। ठीक है, मैं अभी किष्किंधा के लिए निकल जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि प्रभु ही कोई लीला रच रहे हैं, जिसका किष्किंधा में किसी को कुछ पता नहीं है। अन्यथा प्रभु को ऐसे कोई नहीं ले जा सकता। मालिन, हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं। मारुति का पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। बोल मारुति कहाँ है? महाराज, ये जीवन तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे समाप्त होना ही है। किंतु किसी महान उद्देश्य के लिए ये जीवन समाप्त हो तो मृत्यु सार्थक हो जाती है। बातें तो तू बिल्कुल तपस्विनी जैसी करती है और आचरण तेरा राक्षसों जैसा है। मारुति का अपहरण करके तू कौन से महान उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है? इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। तू क्या समझती है कि मैं मारुति को ढूंढ नहीं पाऊंगा? इस धरती, आकाश, पाताल सबको एक कर दूंगा। इस पूरे संसार को खंगाल डालूंगा और मारुति को लेकर आऊंगा। किंतु तू ये याद रख, तेरी मृत्यु निश्चित है। कुंद्रा, कल पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि इस दुष्ट स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया जाए। कल नगर के चौराहे पर इस स्त्री को पत्थर से मार मार कर मार दिया जाए।